नमस्कार, दैनिक शिफ्ट टाइम में सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं जम्मू के सीडी हॉस्पिटल में और ये एक युवक है, ये परेशान है, आकर जाने की कोशिश करेंगे। इनके साथ क्या हुआ दिलीप जी, क्या हुआ बताइए। मैं 24 तारीख को यहाँ आया था। बच्ची का टेस्ट था और टेस्ट था उनका बलगम, मतलब पैर नाक से पैर डली थी, पेट तक बलगम निकलवाया था। वो बच्ची के 1.5 साल की। तो मैं अब आया 24, इन्होंने वो बताया, बुलाया 26 तारीख को, यहाँ 26 को आके ले जाना। मैं 27 को आया हूँ, हालांकि ना इनके पास रिकॉर्ड है। सुबह से मुझे घुमाई जा रहे, कभी इधर जाओ, कभी इधर जाओ, कभी इधर, सुबह से घूम जा रहा हूँ मैं। मेरा साहब नहीं कहते क्या अब ये बोल रहे हैं हमारे पास रिकॉर्ड ही नहीं है। मैं कही आपने लिखा हुआ, आपने लिख दिया, आप जमा करवा के हो। ये कौन सा मतलब रिकॉर्ड नहीं है? अब ना इनके रजिस्टर पे रिकॉर्ड है, ना इनके, तो नीचे भी भेजा, वहाँ पे भी घूम नहीं, अगर रिकॉर्ड नहीं तो फिर से बच्चे को लेंगे, फिर से पाइपें डालेंगे तो परेशानी हो जाएगी। वही मैं 1.5 साल का बच्चा पाइप डलवाता है, इनको ही बोलता है अभी डलवा के दिखाता हूँ। उस दिन 5 बंदों ने पकड़ के थोड़ा सा बलगम निकलवाया था, बच्चे ने निकाल दिया। हाँ, मतलब नाक से पाइप डाल के पूरा पेट तक, बड़ी मुश्किल से बलगम। बाप के लिए मुश्किल होता है, बहुत ज्यादा, बहुत। अभी सर जो आए थे यहाँ, उनसे बात की तो हाँ, कहते अभी भाग गए, देखो आप अंदर भाग गए। यहाँ से भी 2 बंदे भाग गए, जैसे पता लगा मीडिया वाले। अभी वो काउंटर खाली करके वहाँ मैंने फोन चलाई जा रही है, बिल्कुल बात नहीं सुन रही है। उनको भी 2 दिन बाद बोला है। कितनी परेशानी बोलो ना, उनको जाके बोलो ना, मैंने टेस्ट दिया था, बोलो एक बार दोबारा बोला। इसे जम्मू के सिटी हॉस्पिटल में हम आपके साथ यहाँ बता रहे हैं कि क्या हुआ युवक के साथ। बोलिए मैडम, बोलिए ना। लेबोरेटरी ये इनकी है और यहाँ पर आइए, ये हालत देखना, ये हॉस्पिटल की हालत देखो। सबसे पहले शुभम जी देखिए, दिखाइए जरा, नीचे दिखाइए। ये हॉस्पिटल की हालत, ये देखिए इंजेक्शन क्या क्या नहीं यहाँ पड़ा हुआ है। क्या मसला है? इनकी रिपोर्ट क्यों नहीं मिल पा रही है? इनको बोल रहे हैं कि रिकॉर्ड में कोई नाम ही नहीं है आपका। और लिख के भी दिया हुआ मुझे, देखो एक दूसरे में इशारे करते हैं, उधर जाओ उधर जाओ। ये इतनी दूर से आए हुए हैं। ये बच्चे की बात है, ये काफी परेशान है, काफी देर से ये बेचारे इधर उधर, कभी उनको उधर भेजा जा रहा है, कभी उनको उधर भेजा जा रहा है। ऐसा नहीं होता ना सर। एक चीज जगह बताइए, यहाँ पे कोई है नहीं, यहाँ पे कोई कुर्सी पे कहाँ गए? चलिए ये भी निकल गए यहाँ से। मैम को और सबसे पहले देखिए, ये अस्पताल की सिरिंजें पड़ी हुई हैं, ये देखिए इंजेक्शन पड़े हुए हैं। ये उल्टा बीमारियों का घर है, देखिए जरा। इंजेक्शन ढूंढते हैं तो ये देखिए, ये हालात देख सकते हैं आप जरा। ये हालात देख सकते हैं, और ये हालत अस्पताल की हालत है। अगर ये है, देखिए गंदगी देखिएगा, ये हालत है। ये आगे मैम करो ना बस। मैं यहाँ पे टेस्ट दिया था एक, आपसे फॉर्म भरवा के उस दिन 24 को, तो टेस्ट मुझे मिला नहीं अब तक, और लिख के भी दिया, रिकॉर्ड भी है मेरे पास। देखो इनका भी काम नहीं, फिर किसका काम? कहाँ पे बताइए, जाएगा कहीं? अस्पताल की कौन है, कौन यहाँ का अकाउंटेबिलिटी जिसकी सेट हो? देखिए बेचारा परेशान है, एक बच्ची माँ बेचारी बार बार आई है, और देखिए हालत। वो बच्ची 4 बंदों ने पकड़े, तो टेस्ट करवाया था। हम सभी फैमिली को रोक रहे। फिर पूछ रहे हैं इनसे, भाई मैडम किससे बात करें, कहाँ पर जाए मैम? कोई तो होगा, कोई बताए, कोई सही रास्ता तो बचाए, बेचारे रो रहे हैं, इनकी बच्ची परेशानी में है। ठीक ठीक। आपने पर्ची दी है, वो उधर से आपके पास भेज रहे हैं, आपके यहाँ से उधर भेज रहे हैं। रूम नंबर डिपॉजिट होता है, अच्छा ठीक है। रिपोर्ट रूम नंबर 1 से मिलती है, यहाँ सिर्फ सैंपल जो है वो डिपॉजिट होता है। ठीक है, उनको कोई सही बता ही नहीं रहा भैया, कभी इधर भेज रहे हैं, कभी इधर भेज रहे हैं, समझ नहीं आ रहा भैया। वो परेशान है, वो कह रहे हैं कि रिकॉर्ड में ही नहीं है आपका, है ही नहीं सैंपल। मैम यहाँ सिर्फ जो सैंपल, आपको सैंपल ये पर्ची तो आपने दी है ना, आगे स्लिप तो आपने ही दी है ना। ब्रदर यहाँ कलेक्शन सेंटर है ना, यहाँ कलेक्शन होती है ना। कोई मतलब कलेक्शन और भैया ये किसका लिखा हुआ है, ये बताइए, ये किसका लिखा हुआ है? मैम हमने लिखा ना, यहाँ कलेक्शन होती है ना। हाँ, कलेक्शन में कहाँ गया फिर? यहाँ कलेक्शन हुई, उसके बाद रिपोर्ट रूम नंबर 1 में आती है। अच्छा आगे गई है, चलो आगे। रूम नंबर 1 में आती है। अच्छा, आपने कलेक्शन कर लिया? हाँ यहाँ लिखा है, आपने रिपोर्ट में भेज दी? पहले एक मिनट मेरी बात सुनिए, आप स्लिप पढ़िए, इसमें लिखा है ना रिपोर्ट। बिल्कुल हाँ, भैया आप 1 नंबर पे गए थे, कहाँ गए? ये वो कह रहे गए थे, कहते गए हैं भैया। नहीं, इन्होंने सिर्फ लेना होती है, आगे बेचना उधर होती है। ठीक है भैया, थैंक यू भैया, थैंक यू। बिल्कुल, इन्होंने कहा हमारा काम है सैंपल लेना और रिपोर्ट भेजना। बिल्कुल, ये देखिए हालत देखिए, आप देख रही हैं जरा, बड़ी बड़ी खूबसूरत हालात है। देखिए ये है, ये स्मार्ट सिटी है और स्मार्ट अस्पताल हमारे भाई जम्मू वासियों को ये सौगातें दी हुई है। ये देखिएगा, ये हालत है, ये अस्पताल की हालत है भाई। बिल्कुल बिल्कुल, ये हालत करोड़ों रुपया देती है इनको यहाँ पे सफाई का जी। और यहाँ पे हॉस्पिटल का, कितनी टाइलें अच्छी रखी है, लेकिन इन्होंने क्या है, बिल्कुल देखो, यहाँ के जमादार कहाँ हैं? गंदगी देखो, ये गंदगी देखो यहाँ पे। वो कह रहे हैं कि आपके पास आया हुआ है। नो नो, रिपोर्ट आपके पास है। I am the issue of the report, only report.
रिपोर्ट आपके पास नहीं आई है सर? रिपोर्ट तब आएगी जब सैंपल लगेगा मैडम। वो कह रहे हैं हमने दे दिया। उनके पास 2 मशीनें हैं, टेस्ट वहाँ पे भी होता है, हमारे पास भी सर 2 मशीनें। मुझे बताइए, हमें भी लगभग 10-15 मिनट हो गए हैं। देखिए हाँ, हम आपके मैं ऊपर आपकी सारी हमने सुनी, पहले हमारी सुनी, हमने 10 जगह हम भी गए, उधर गए। ये तो हमारा हाल है, बेचारे पेशेंट कितने खर्चे लगते होंगे। सबसे पहले मैंने बाहर देख लिया, आपने पढ़ा ना रूल नंबर 1, बिल्कुल क्या लिखा हुआ ऊपर, रिपोर्ट इशू। बिल्कुल, रिपोर्ट कलेक्शन बिल्कुल। यहाँ पर हमारे पास ये फाइल लगी हुई है रिपोर्ट की, ये मेरे साथ साथी हैं मेरे, ये रिपोर्ट इशू करते हैं। जी जी दूसरी बात, हमारे पास सीवीनेट मशीनें हैं जी 2, जी वहां से सैंपल ट्रेवल करके हमारे पास आएगा जी तो हम उसको सैंपल को रन करेंगे। जी। कितने दिन में ये सारा प्रोसेस हो जाता है एक रिपोर्ट ये लेने में? कैपेसिटी ऑफ मशीन इज 24 आवर्स जी पर डे हाँ and 16 to 32 samples other machines. हाँ But अगर in case the patient is positive report and 1 or 2 hours more. सर वही तो कह रही हैं, अगर आज का टाइम दिया था, उन्हें बुलाया गया था सर, No, ये no. सवाल कर रहे हैं। वो कह रहे हैं हम झूठ तो नहीं बोल रहे। मैम, पता क्या है, जो जिस स्टाफ मेंबर को इन्होंने सैंपल सबमिट हाँ करवाया बिल्कुल, वही उसका जवाब दे सकते हैं। वो वहाँ है, वो कह रहे हैं हम कलेक्शन लेकर। मैम, अब गलत- सर आपका ऑफिस में कोऑर्डिनेशन नहीं है, इसलिए गलत- हमारा और गलत- पेशेंट का क्या मैम, कसूर सर है? आप एक दूसरे के ऊपर मत डालें, आप लोगों की वजह से जो पेशेंट है वो यहाँ पर हमेशा नहीं है। सर मुझे बताइए, मेरा काम है रिपोर्ट देना, ठीक है, और टेस्ट लगाना। नहीं, वो आप उनसे पूछे ना, आप आपस में, मैं उनसे पूछ के आया हूँ, झूठ बोल रहा है, हमें नहीं पता ना सर। उनसे पूछ के आया हूँ। आपकी कौन है यहाँ पे, कौन सीनियर कौन डॉक्टर है जो देखते अंदर हैं? बैठे हुए हैं, उनसे एडमिनिस्ट्रेशन से बात कर सकते हैं ना इसके लिए। नहीं सर, वो उनको बुलाएंगे, एडमिनिस्ट्रेशन की बात वो बुलाएंगे उनको टेक्नीशियन को। उस टेक्नीशियन ने सैंपल कहाँ छोड़ा, वो जिन्होंने सैंपल सबमिट किया अभी फिलहाल एक दूसरे के ऊपर ही डाल रहे हैं। यानी अभी हमें भी चक्कर लगेंगे। मैं आपको झूठ थोड़े बताऊं। यही हाल है। नहीं सर, मुझे सर लेट मी स्पीक सर, मुझे बोलने दीजिए पहले। मैं जानना चाहूंगी, देखिए हमें भी 10-15 मिनट हो गए, कभी हम उधर जा रहे हैं, कभी हम इधर जा रहे हैं। वो सैंपल वाले कह रहे हैं हमारा काम है कलेक्शन कर आपको दे देना, और हमने रिपोर्ट आपको भेज दिया, हमने लाइव दिखाया सर। मैम एक चीज बताइए, उनके पास सारे सैंपल हमारे पास आ जाते हैं। अब हमें नहीं पता ना सर, ये आपको और उनको पता होगा, आपका कोऑर्डिनेशन नहीं आपस में, पर जनता क्यों सर इसकी सफर करे? देखिए छोटा बच्चा है मैम, जी। कोऑर्डिनेशन क्यों नहीं है? अगर सैंपल मिस हुआ तो ये तो वही वो आंसरेबल तो वही होगा ना। वो कह रहे हैं मेरा काम है लेके उनको रिपोर्ट, सब मैंने रिपोर्ट दे दी हुई है। ये कहाँ दी मैम? अब सर सामने आ जाइए, उनसे बात कीजिए, आइए। चलिए सर भी आ रहे हैं, आइए सर आप, क्योंकि बात यही है, क्योंकि आपके ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं, आपके ऊपर इल्जाम नहीं लगना चाहिए। आप आइए सर, सर आ रहे हैं, वो कह रहे हैं, मैंने कहा चलिए आप बात करिए, अगर उनको आइए सर, अंदर आ सकते हैं सर। कल को नहीं कहेगा जबरदस्ती आगे सर हम, क्योंकि सामने हो जाए आपके ऊपर, क्यों आपके ऊपर डालेंगे सर? सर भाई जी, अभी हमारे से बात हुई, आपने कहा मेरा काम था सैंपल कलेक्ट, वो कह रहे हैं मेरे पास पहुंचा नहीं। उनके पास चले गई है, तो ये कह रहे हैं है नहीं हमारे पास। तो यहाँ से रिपोर्ट वहीं जाती है ना, रिपोर्ट यहाँ नहीं है, ये कलेक्शन सेंटर है खाली। अब ये बताइए ना, सैंपल इधर भी लगते हैं। हाँ। हम मगर ये कलेक्शन सेंटर है ना, रिपोर्ट्स कहाँ से मिलती हैं? रिपोर्ट नहीं कलेक्शन दोगे तो रिपोर्ट देंगे ना, रिपोर्ट लिख के। सैंपल तो आपने कलेक्शन किया, हाँ, तो सैंपल मिसिंग क्यों हुआ, कैसे हुआ, किधर गया, कहाँ गया, वो तो हमें बताइए ना। नहीं वो मिसिंग, अब वहाँ जो रख के गया मुझे थोड़ी पता कहाँ, जिसने रखा है यहाँ मैम 100 रिपोर्ट्स ले गए हैं, जो पेशेंट तो लापरवाही होगी, ये तो मेरी लापरवाही। बात सुनिए, नहीं कैसे लापरवाही है, नहीं कैसे लापरवाही है? ऐसा बोलिए, आराम से बोलिए, हम पेशेंट की बात, हम अपनी बात करने नहीं। सुनो मैम, मेरी बात सुनिए, आपका जो हाँ बिल्कुल, आपका जो पेशेंट है, 2 मिनट आप ऐसे क्या चीज, पेशेंट होना चाहिए ना। मेरे पे बहुत पेशेंट है। हाँ, तभी आप इतना ऊंचा बोल सुनो मेरी बात, मैं आपको बताता हूँ, वो पेशेंट, वो भाई पेशेंट मेरे पास आया, मैंने उसको बोला, जब हमने उसकी सारी आधा घंटा लग के हर लैब में हमने उसकी जो टेस्ट रिपोर्ट है वो उसकी हर लैब में हमने रिपोर्ट ढूंढी है, ठीक है। जब नहीं मिली उसको हमने यहाँ तक रिक्वेस्ट की कि तू भाई अभी लेके आ, तेरा सैंपल बाय मिस्टेक जा तुमने कहीं गलत रख दिया। हम ना आपको गलत कह रहे हैं ना उनको कह रहे हैं, हम ये कह रहे हैं सफर क्यों जनता करे। आप मेरी बात सुनिए ना मैम, सफर वाली बात ही नहीं, अगर सफर वाली बात होती हम 1 घंटा लगते, एक सैंपल हमने वापस ढूंढा। आप कह रहे हैं पर उनकी आज डेट दी गई, अब कहाँ जाएंगे? मैम सुनो ना, उसके बाद ढूंढने के बाद, चलिए आइए, सुनो ढूंढने के बाद हमने उसको ये भी बोला चलिए देखिए, एक दूसरे के ऊपर ये हालत है सीडी अस्पताल का, एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं, पर जनता क्यों भुगतान करे भाई, ये बताइए ना, जनता क्यों भुगतान करे? यहाँ पर क्या कुछ मामला है? सर देखिए, मैं कहना चाहता हूँ, हमारे पास आती है रिपोर्ट कहाँ से, यहाँ पर 3 लैब है मैम, एक IRL है, इंटरमीडिएट रेफरेंस लैब, और एक हमारी जो DTC लैब,
और एक हमारी जो CB2 नेट लैब है, ये मशीनें हैं CB नेट की। हमारे पास सैंपल कहाँ से, हमने भी सैंपल, हम 24 सैंपल लगाते हैं पर डे, इतनी ही कैपेसिटी है। हर टेस्ट सैंपल को 2 आवर्स लगते हैं। सैंपल ट्रेवल करके हम जाते हैं, वहां से वो ट्रेवल करके सैंपल हमारे पास भेजते हैं। ट्रैवल करके मतलब कि गाड़ी में आते हैं? पेशेंट को लेके जाएगा ना ठीक है। अटेंडेंट, खुद ही जाऊंगा लेने आऊंगा सैंपल, भाई ट्रांसपोर्ट करके सैंपल इधर ही आएंगे ना। पेशेंट क्या सैंपल करवाया सबमिट उधर, उनके उसके बाद हमारे पास सैंपल 24 आते हैं, बाकी सैंपल तो वही लगा रहे हैं ना। तो उसका सैंपल कहाँ लगा, हमारे पास आए वाला जो टेस्ट था इसका सैंपल कहाँ पर वही तो सैंपल कहाँ मिस हुआ, वो आंसर हमारे पास अगर रिपोर्ट सर आएगी तो हम रिपोर्ट आपको यहाँ से प्रोवाइड करवा देंगे। अब मुझे आप ये बताइए, दोनों जाने वो भी और आप बताइए अल्टरनेट क्या है सर, कहाँ से मैं वो रिपोर्ट लेगा, इसका अल्टरनेट जो इसका यही है, उनके पास सैंपल मिस हुआ है, उनके साथ सैंपल को रिपीट होना चाहिए। रिपीट होने के बाद हम दोबारा रन करेंगे और ये सोल्यूशन दोबारा बच्चे के मुंह में पाइप डालेंगे। एक बात कहते अपने बच्चे के मुंह में पाइप से मुंह वाले को चार बच्चों अगर सर अगर सैंपल में फूड पार्टिकल्स आ गए तो सैंपल में एरर आ गया, फिर भी दोबारा रिपीट होगा। वो तो बात की बात है, लापरवाही की वजह से वो वो थोड़ी तो है। अनफॉर्चुनेटली ये इसके लिए ना आप एडमिनिस्ट्रेशन से बात करिए, किसकी कौन आंसरेबल है। जिस बंदे ने सैंपल सबमिट किया, आप हर एक के ऊपर ब्लेम तो नहीं लगा सकते। सर हम ब्लेम लगा रहे हैं, बताइए, हम आपसे पूछ रहे हैं ना सर, नहीं हम आपसे पूछ रहे हैं ना, आपको भी पूछा कि क्यों मैंने आपको एक एक्चुअल पिक्चर बताई ना, एक्चुअल पिक्चर जो बिल्कुल जानकारी दी हमें। नहीं सर, आप देखिए ना, आप पूरी मेरी बात सुनिए। सैंपल की हमें डेली आकर ना, उनके पास रश था, मैंने इनको सेपरेट किया क्योंकि इनको प्रॉब्लम नहीं हो, एरर्स नहीं आए, पेशेंट को गलत रिपोर्ट नहीं जाए। हमने यहाँ पर एक विंडो लगाई और मैंने यहाँ पर सर इस हिसाब से तो गलत रिपोर्ट। और इसके साथ इसके बाद सुनो मैडम, उसके बाद पता क्या, पेशेंट आता था यहाँ पर, पेशेंट को बेचारे को क्या पता कि कौन सा नंबर रूम में जाना है, किस जगह जाना है। मैंने स्पेशली अपने जेब से पॉकेट से लगाकर मैंने इस पेशेंट के लिए लिखी, ये रूम नंबर 1 में जाइए, वहां से फॉर्म भरवाइए। आपने अच्छा क्या, हम नहीं कहते सर, हम ये कह रहे हैं। अब इनका क्या, इनका सोल्यूशन का मैम देखो ना, ये एक्शन होना चाहिए जिस पर्सन में जिन्होंने इसका सैंपल सबमिट किया। सैंपल भी एक्सचेंज हो सकता है। नेक्स्ट टाइम ऐसी गलती दोबारा ना हो। बिल्कुल सकीना इतू जी से भी कहेंगे, जो इस समय जो हेल्थ मिनिस्टर भी हैं, इन चीजों पर भी ध्यान देना बड़ा ही जरूरी है। और आप देख रहे हैं पूरी जानकारी दी है आपको कि क्योंकि एक यहाँ पर आके बच्चों का एक सैंपल था जो रिपोर्ट आज देनी थी, और यहाँ पर हमने आपको बताया एक पिता जो था वो परेशान था, एक छोटा बच्चा लगभग 1.5 साल का, और देखिए माँ अभी भी धूप में बैठी हुई इसे लेकर उस बच्चे को, और वो रिपोर्ट आज करवानी क्योंकि नाक में पाइप डालकर चेस्ट से बलगम का वो पूरा टेस्ट लेना था। छोटा बच्चा खुद समझ सकते हैं, बड़े लोग डर जाते हैं और छोटे बच्चे को कितनी तकलीफ होती होगी। और उसने कहा कि आज रिपोर्ट लेनी थी, पर आज उनके पास सैंपल ही मिसिंग है, वो उधर भेज रहे हैं, वो उधर भेज रहे हैं। ये हाल है हमारे अस्पतालों का। और वो छोड़िए, जो गंदगी देखिए आप, ये हालत है। कितना पैसा आता है, कुछ सोचिए, हर चीज के लिए आता ना पैसा, ये जनता की सुविधा के लिए अस्पताल है। और देखिए व्यक्ति का, और इन्होंने हमें घुमा के रख दिया, हम उधर से चक्कर उधर से, खुद सोचिए पेशेंट्स का क्या होता होगा। सकीना टूसी से डिप्टी CM से कहेंगे सर जरा आप भी अस्पतालों में औचक, जिसे कहते ना ऑल ऑफ सडन आकर जो कि सरप्राइज दौरे कीजिएगा, कि पहले मत खबर दीजिएगा, आपको खुद समझ आ जाएगा हो क्या रहा। उसकी नाटू जी से कहिए मैडम आप सरप्राइज विजिट जरूर अस्पतालों में कीजिएगा, लोग परेशान ना हो। जनता अपनी राय रखिएगा और वीडियो को शेयर कीजिए, और जिनकी की हरकत, जिन्होंने भी गलती किया है उन्हें जरूर उन पर कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि आने वाले समय में लोग इस तरह से परेशान ना हो। जुड़े रहिए हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद जय भारत।